प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं अभ्यास 4.4 के प्रश्नों का हल करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है कि दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें से पहला प्रश्न है 2x² धन 3x धन 5 बराबर 0। इस प्रश्न के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसको हल करते समय हम जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है ax² धन bx धन c बराबर 0, इससे ऊपर दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमको प्राप्त होगा a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5। अब हम डिस्क्रिमिनेंट d ज्ञात करेंगे। d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 5। इस तरह से हमको प्राप्त हुआ 9 माइनस 40। अब अगर हम 40 में से 9 घटा दें तो हमको प्राप्त होगा माइनस 31। इस तरह से हमको d का वैल्यू प्राप्त हुआ माइनस 31। चूंकि d का मान 0 से कम है यानी ऋणात्मक है, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे। तो इस प्रकार से हम एक प्रश्न को लेकर और द्विघात समीकरण से तुलना करके a, b और c का वैल्यू ज्ञात कर लिए। फिर d का मान निकाले तो माइनस 31 मिला। और हम जानते हैं कि अगर d का मान ऋणात्मक है तो मूल अधिकल्पित होते हैं। इस तरह से इस समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे यानी वास्तविक नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से दूसरे का पहला है k का मान ज्ञात कीजिए और समीकरण दिया गया है 2x² धन kx धन 3 बराबर 0। ये समीकरण है, इसमें k का मान ज्ञात करना है और प्रश्न में कह रहा है कि k के मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हो। तो चूंकि मूल बराबर है, इसलिए d बराबर 0 होगा, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो अगर हम ऊपर दिए गए समीकरण 2x² धन kx धन 3 बराबर 0 की ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करें तो b का वैल्यू मिलेगा k और a का वैल्यू मिलेगा 2 और c का वैल्यू मिलेगा 3 और उसको हम यहाँ पे रख दें तो हमको मिलेगा k² माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 0। इस तरह से हमको प्राप्त होगा k² माइनस 24 बराबर 0। तो इस तरह से हमको प्राप्त होगा k² बराबर 24। इस तरह से हमको k का मान प्राप्त होगा प्लस माइनस √24। इस तरह से हमको प्राप्त होगा k बराबर प्लस माइनस, अब 24 को 2 गुणनखंड कर लें तो 4 गुणे 6, 6 चौको 24, तो हमको प्राप्त होगा k बराबर प्लस माइनस 2√6। इस तरह से हमको k का मान प्राप्त हो गया। तो ये था अभ्यास 4.4 का दूसरा प्रश्न, जिसमें k का वैल्यू ज्ञात करना था। अब हम इसी अभ्यास के अगले नंबर 3
पहले हम प्रश्न नंबर 3 को समझ लेते हैं अच्छे प्रकार से। प्रश्न नंबर 3 है कि बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो और बगिया का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो प्रश्नानुसार बगिया की लंबाई बराबर 2x मीटर। चूंकि प्रश्न में ये दिया गया है कि किसी बगिया की चौड़ाई की दोगुनी उसकी लंबाई है, यानी दिया है कि लंबाई बगिया की चौड़ाई की दोगुनी है, तो उसके अनुसार अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो बगिया की लंबाई 2x होगी, यानी चौड़ाई की दोगुनी होगी। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरह से प्रश्न में बगिया का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर दिया गया है, तो हमको प्राप्त होगा 800 बराबर लंबाई जो कि 2x है और चौड़ाई जो कि x है। तो इस तरह से हमको प्राप्त होगा 800 बराबर 2x स्क्वायर। तो हमको x स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा 800 बटे 2। अब अगर हम 2 से 800 में भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 4। तो इस तरह से हमको प्राप्त हुआ x स्क्वायर बराबर 4। आगे देखेंगे प्राप्त हुआ है x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर होगा प्लस माइनस करनी में 400। तो 400 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमको मिलेगा 20। इस तरह x का 2 मान मिला, एक धन 20 एक ऋण 20। तो चूंकि x जो राशि है वह चौड़ाई है, तो किसी भी वस्तु की चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए x बराबर -20 लेना अमान्य है। तो हम x का धनात्मक वैल्यू लेंगे। तो अतः बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर होगा और बगिया की लंबाई बराबर हो जाएगा 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। तो इस तरह से अभ्यास 4.4 का प्रश्न नंबर 3 का हल पूरा हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।